जब तक पुरुष आयोग नहीं बन जाएगा आपका डॉक्टर AP सिंह आपके लिए लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। अगर प्रभु श्री राम के समय ये कानून होता और राजा जनक के समय ये कानून होता तो निश्चित तौर पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी माताएं 498, 406 में अरेस्ट हो चुके होते, बंद हो चुके होते। कि पति अगर पत्नी के साथ उसकी मर्जी से संबंध बना रहा है तो वो भी रेप कहलाएगा। शौक नहीं, मजबूरी है। पत्नी कहती है मेरे पति ने रेप किया, हाउ कैन वन प्रूव? कोई प्रूव कैसे करेगा? क्या कमरे में CCTV लिखवाएगा? देखिए, आज का जो ये प्रोग्राम था ये पुरुष आयोग की मांग के लिए था और पिछले कई सालों से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि हमें पुरुष आयोग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें पुरुष आयोग की ज़रूरत पड़ी क्योंकि महिला आयोग बनाया गया और महिला आयोग टारगेट कर रही है पुरुष एज ए जेंडर। तो जब आप किसी को टारगेट करोगे तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आज जो है पुरुष एज ए जेंडर खतरे में पड़ा हुआ है। आप पुरुष हैं, आप पे उंगली उठेगी, आपको क्रिमिनल मान लिया जाएगा। कोई लॉजिक नहीं माना जाएगा, कोई रीज़न नहीं पूछा जाएगा, कोई एविडेंस नहीं देखा जाएगा। सिर्फ एक महिला ने आरोप लगाया है तो आप पीड़ित हो गए, सॉरी आप कल्प्रिट हो गए। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहीं भी पुरुष भी गलत हो सकता है, महिला भी गलत हो सकती है। हम महिलाओं का निरादर नहीं करते, हम महिलाओं का बहुत सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो वो महिलाएं हैं जो इन कानूनों का दुरुपयोग करती है, जो निर्दोष पुरुष है उनको प्रताड़ित करती है, उनको फ्रेम करती है, उनसे पैसे वसूलती है, उनके बच्चों को लेकर भाग जाती है, उन महिलाओं के विरोध में है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक पुरुष आयोग का गठन हो जहां जो पीड़ित पुरुष है वो आए, अपनी बात रखे और उसकी बात की भी सुनवाई हो। सर, ये किसी पर्टिकुलर राज्य के लिए है या आप पूरे भारत में इसको लागू करना? सर, ये पूरे भारत के लिए है। ये जो भी कानून बनेगा पूरे भारत के लिए, क्योंकि जो IPC है वो पूरे भारत में एप्लीकेबल है और महिला कानून का जो आतंकवाद है वो पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक जैसा है। कभी आपने सुना है कि किसी महिला ने पुरुष का बलात्कार किया? सर, मैंने तो सुना है, शायद आपने नहीं सुना है। बलात्कार एक पुरुष का भी हुआ है। अगर आपको छू देता हूँ आपकी मर्जी के खिलाफ तो वो, अगर आप महिला को छुएंगे, आप धक्का लग गया तो वो महिला को छुएंगे, अपराध हो जाएगा। लेकिन अगर पुरुष है, मेरा हाथ आपके हाथ से छुएगा तो कोई अपराध नहीं हुआ। जबकि जो मनोवृत्ति होती है वो सेम होती है, मानसिक जो स्थिति होती है सेम होती है। तो बलात्कार पुरुष का भी हो सकता है, महिला का भी हो सकता है। लेकिन अब तक तो जो चला आ रहा था परंपरा की भाई महिलाओं के सम्मान के में रैलियां निकलती थी, उनकी सुरक्षा के लिए बातें होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। क्या वजह पड़ गई? सर देखिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना और उसकी सुरक्षा का मतलब ये नहीं है कि निर्दोष पुरुषों को आप बलि पे चढ़ा दें और उनको फांसी के तख्ते पे डाल दें। उम्मीदें हैं आप लोगों की, होगी आप लोगों की मांग? सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी हैं, यही है। कुछ बदलाव हुए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे बदलाव होगा। अगर बदलाव नहीं होगा तो जो परिवार नाम की संस्था है वो संस्था डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो हमारे समाज में आजकल ये हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, जो बीवियां हैं वो पति का कत्ल कर रही है। मेरे पास आप डाटा मांगेंगे, पर डे मेरे पास कोई ना कोई ऐसा 3 से 4 केस आते हैं जहाँ पति पत्नी का मर्डर कर देती है, बाद में वो जेल जाती है, पति मर चुका होता है और बच्चे अनाथ सड़क पे भटक रहे होते हैं। हमें इन बच्चों को अनाथ होने से बचाना है। 10 दिन पहले अभी दिल्ली में 13 साल के लड़के के साथ एक रेप बिल्कुल, और लड़कों ने किया था। आप लोगों ने क्या कदम उठाया उसके लिए? सर, हम उसकी फैमिली से मिले थे, उसका इलाज हो रहा है। अभी वो ICU में था लेकिन वो मर चुका है। जानकारी के लिए बता दूं, वो लड़का कल ही मर चुका है, हमें पता है। आज फिर हम उसकी फैमिली से मिलेंगे और उसकी फैमिली, ये हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पहले उसकी तबीयत ठीक हो जाए। उस केसेस में FIR हुई है, जो अभियुक्त है उनको अरेस्ट किया गया है। तो जरूरत FIR की नहीं है, जरूरत है कि जो मानसिकता है उस मानसिकता को बदला जाए कि पुरुष के साथ गलत नहीं हो सकता। अभी ये भैया पूछ रहे थे कि पुरुषों के बाद बलात्कार कैसा होगा। आपके सामने ये केस है दिल्ली का। पुरुषों ने क्या ना? सर, बलात्कार कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। हमारे पास ऐसे हजारों डाटा है जहाँ जो महिलाओं ने 17 साल के लड़के का, 16 साल के लड़के का यौन शोषण किया हुआ है, जेल भी गई हुई है, अपराध भी हो चुका है। आप लोगों ने आंदोलन तो कभी नहीं किया? सर, उनको सजा हुई है और ये आंदोलन क्या है, इसीलिए तो आंदोलन। रोज सड़क पे तो हम नहीं बैठ सकते ना सुबह शाम, तो इसीलिए तो ये आंदोलन की जरूरत पड़ी। इसी को तो आंदोलन कहते हैं। इन्हीं घटनाओं की जरूरत है। ये हर साल आंदोलन होता है और कई जगह करते हैं। हम देश की अलग अलग जगह पे किया था। अभी करनाल में पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया था। हमने सोनीपत में हमने आंदोलन किया। आज वो लड़की 8 महीने से जेल में है। पहले पुलिस उसको अरेस्ट तक नहीं कर रही थी। जहाँ जरूरत होता है हम आवाज उठाते हैं। 2 अक्टूबर की तारीख आप लोगों ने की थी ना? सर, 2 अक्टूबर की तारीख इसलिए चुना गया कि 4 साल पहले एक हरिनारायण राजभर थे जिन्होंने संसद में मुद्दा उठाया था कि पुरुष आयोग हो। उसके बाद 2 अक्टूबर आया था और महात्मा गांधी की तरह हम भी जो है अहिंसा का रास्ता अपना के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखना चाहते हैं। इसीलिए हमने 2 अक्टूबर का दिन चूज किया है ताकि हम भी सत्याग्रह करें और हमारी इस सत्याग्रह से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। सरकार के द्वारा आपको क्या क्या सहयोग अभी तक मिला है इसमें? सर, सरकार बंद कमरे में तो बहुत सहयोग करती है हमें। जब हम किसी मंत्री से, किसी ऑफिसर से मिलते हैं बंद कमरे में तो वो कहते हैं आपका मुद्दा सही है, लेकिन जब सामने आती है बात करने को तो चुप हो जाते हैं, कहते हैं हम खुल के तो कुछ नहीं बोलेंगे, वोट कट जाएगा।
तो अभी तक तो कुछ उम्मीद ऐसी मिली नहीं है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ये कब तक चलेगा आपका ये? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी चलता रहेगा। हो सकता है मैं ना पूरा कर पाऊँ तो मेरे बच्चे पूरा करेंगे। आपका अगला कदम क्या है इस पे? सर हमारा अगला कदम ये है कि अभी हमने दिल्ली में एक जो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुष होते हैं उनके लिए एक आश्रय गृह बनाया है, जो कि देश भर में पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए हजारों ऐसे आश्रय गृह है, पुरुषों के लिए पहला ही है। तो हमने एक दिल्ली में वो बनाया है जहाँ जो भी पीड़ित पुरुष है अगर वो घर से प्रताड़ित है, बेघर हो गया, तो हमारे पास आ सकता है, कुछ दिन रह सकता है, काउंसलिंग ले सकता है। तो अभी हम इन पीड़ित पुरुषों की काउंसलिंग करते हैं, उनकी मेडिकल हेल्प देने की प्रोवाइड करते हैं, उनको लीगल हेल्प देने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो कानून तक पहुँच सके, सरकार तक पहुँच सके और कानून में बदलाव हो। ये दिल्ली में किस जगह आपने? ये हमारा मोती नगर में सेंटर है। कोई भी पीड़ित पुरुष जो ये देख रहे हैं, अगर उन्हें इस तरह की दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे देता हूँ 9990588768। कहीं से भी कोई पुरुष है अगर वो हमें कांटेक्ट करेगा तो हम उनकी भरसंभर कोशिश करने की जरूर कोशिश करेंगे। आज आपका ये 1 दिवसीय आंदोलन था? जी 1 दिवसीय था। हर 2 अक्टूबर को हम करते हैं, पिछले साल भी करा था। और जब तक ये नियम नहीं बदलेंगे, ये जागरूकता की ज़रूरत है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम चीज़ों को जेंडर न्यूट्रल करना चाहते हैं। हम शादी कोई गुनाह नहीं है। अगर आपकी नहीं बनती है, आप नहीं बन रही है, कुछ समय के बाद नहीं बन रही है, तो उसको थोपा नहीं जाना चाहिए। आप अपने रास्ते चले जाओ, कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते। उससे बच्चों का भविष्य नहीं बेकार होना चाहिए, परिवार बेकार नहीं होना चाहिए। आज कितने राज्यों में आपने ये आंदोलन आयोजित किया है? हम दिल्ली को ही टारगेट करके करते हैं। को लिए आदमियों के पैरों में दर्द नहीं होता अगर वो 10 घंटे खड़े होते हैं। लड़कियों के लिए सीट का रिजर्वेशन है, लड़कियों के लिए हर जगह पे रिजर्वेशन है। क्यों में लड़कियों का ही रिजर्वेशन है? क्यों? जब जेंडर न्यूट्रल की मोदी जी बात करते हैं, सारे यूएस कनाडा की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। हम कहते हैं प्रीनप्चर लाओ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लाओ, चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाओ। नहीं बन रही है, किसी का मर्डर तो करा नहीं है। भारत की एक अपनी संस्कृति है। आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लाओ करके, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में अगर हम ईसा पूर्व जाएं अगर पहले, तो पहले से ही हम अपने संबंध को लेके 7 जन्मों का संबंध कहते हैं कि 7 जन्मों का संबंध हमारा जुड़ता है। अगर फॉरेन कंट्री में जाएं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। आप चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री के जो जितनी भी संस्कृति है वो हमसे समझ गया मेरे भाई। हम लोग वेस्टर्न से, क्योंकि दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, इंटरनेशनलाइजेशन आ रहा है, हम लोग सब लोग डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए हमें, क्योंकि पहले लड़कियां भी आती थीं, आज लड़की आती है सबसे पहले कहती है माँ बाप से अलग हो जाओ। पहले तो नहीं था, पहले वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, कोई लड़की नहीं थी। पहले लड़की आखिर दम तक, हमारी रानी लक्ष्मीबाई भी हुई, हर दम तक अपना फ़र्ज़ निभाती थी। आज लड़की एक रेप हो जाता है, लड़की झूठे केस लगाती है, पैसे लेके सारे केस सही, उसका जो थप्पड़ लगे थे उसके पैसे लेके, अगर वो सही है तो फिर एविडेंस दे, चीज़ों को सच करे। इसीलिए क्योंकि इसका मिसयूज़ हो रहा है, सिस्टम का मिसयूज़ हो रहा है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आज के इस अभियान के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? बस हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम इसकी जागरूकता बनाए रखेंगे जब तक ये लॉज चेंज नहीं होते, वुमेन बाइज लॉज। ये हस्ताक्षर अभियान आप किसको सौंपेंगे? ये हम अपने साथ रखेंगे, हमारे साथ ही रहना है। और हम जब तक ये भरेगा और हमारी आवाज़ मोदी जी तक, सिस्टम तक नहीं पहुंचेगी, हम इसको चालू रखेंगे। पुरुषों के साथ जो अत्याचार है उसको हिंदू के साथ जोड़ना बात अभी खत्म मैं सिर्फ हिंदू के साथ जोड़ना नहीं चाहता, मैं एक बात और कह रहा हूँ। आप इसको इस तरीके से समझो कि अगर हम दूसरे धर्मों की बात करते हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेज है। नहीं, धर्मों में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, फॉरेन कंट्री में अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। आपको नहीं पता, मुस्लिम की बात करना चाह रहे हैं की भी अगर आप बात करें तो वहाँ साइन होता है ना, है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है ना, जब शादी होती है। तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, धर्म पत्नी, 7 जन्मों का संबंध बनता है हमारे यहाँ, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप एक चीज़ को समझो, अगर धर्म पत्नी के जो चीज़ें हैं, जो बताया जाता है इस तरीके से करो, उस तरीके, अगर हम सिर्फ उसी को लेकर चलें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं दोनों तरफ बराबरी क्यों नहीं है। पुरुषों के साथ अत्याचार सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही तो नहीं की जाती है ना, वो जहाँ पे अपना काम करते हैं, जीवन यापन चला रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, कंपनी के द्वारा भी कई सारे अत्याचार किए जाते हैं। आप लोग उसमें भी इन्वॉल्व हैं या सिर्फ महिलाओं से द्वारा जो अत्याचार किया जाता है उनके लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं? सर, किसी भी तरीके की कोई भी इशू, चाहे ऑफिस में हो रहा है मैन के साथ, किसी भी तरीके का है, इवन अगर मर्डर हुआ है और उसके खिलाफ
लोग तो मतलब पैसा दे के बैठ गए, लेकिन वो आदमी के खिलाफ कोई हेल्प करने को नहीं आ रहा। और वहीं फीमेल का हो जाता तो सबके आ जाते। देखो, इसके लिए आप लोगों ने कोई लॉ का एक मेन्यू बनाया है कि इस तरह से कुछ एक लॉ बनाया जाए पुरुषों के लिए, जो पुरुष आयोग द्वारा समन्वय किया जाएगा? आज भी मेमोरेंडम दिया जा रहा है, हम लगातार दे रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। सुनवाई कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो वहाँ पर हो रही है ना फीमेल्स की, वो ज़्यादा है। लोगों केंद्र सरकार को आपने ये सौंपा है? सब कुछ किया है, और कब से कर रहे हैं, आज का नहीं करना चाहते। आपको पता है अभी एक नई चीज़ आ रही है, क्या आ रही है? मैरिटल लॉ, मैरिटल रेप लॉ। अब उसमें क्या है, पत्नी कहती है मेरे पति ने रेप किया, हाउ कैन वन प्रूव? कोई प्रूव कैसे करेगा? क्या कमरे में सीसीटीवी लिखवाएगा? क्या वो लिख कर रखेगा कि भैया आ जाओ आज सेक्स कर लो? सही बात। संबंध बनाने से पहले ये तो हस्ताक्षर नहीं होगा ना कि चलिए हम संबंध बनाते हैं अपने पत्नी के साथ, तो ये चीज़ें नहीं की जा सकती। सोचो ये मेंटालिटी कहाँ है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी जितने फेमिनिस्ट हैं ना, सबसे ज़्यादा वाट उनकी लगने वाली है, क्योंकि फीमेल्स के साथ वही काम कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा चमचागिरी वही कर रहे हैं। सब आएंगे एक लाइन में और यहाँ रेशो बढ़ जाएगा। आने दो अभी, क्योंकि हम बहुत जोर लगा रहे हैं, इतने टाइम से ये डिले जरूर हो रहा है। जिस दिन मैरिटल रेप पास हो गया, यहाँ पुरुष आयोग की डिमांड करने वाले इतने होंगे, इधर से उधर जगह नहीं मिलेगी। देखो, भारत में पुरुषों के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है जो फॉरेन फंडेड मीडिया कर रहा है। ये देखिए, इनका कहना है कि भारत में पुरुषों के खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। मैं जानना चाहूँगा किस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं भारत में, और कौन कर रहा है? मतलब बाहर से बाहरी तत्व आए हैं, कुछ यहाँ के NGOs को और कुछ यहाँ के वकीलों को पैसा देके सरकार पे दबाव कोई राजनीतिक पार्टी इसके साथ जुड़ा हुआ है या किस तरह से जुड़ा हुआ है? सारा लेफ्ट इसमें जुड़ा हुआ है। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं लेफ्ट के खिलाफ। नहीं, लेफ्ट नहीं 498 और वर्क प्लेस हरासमेंट बिल लाए जो पुरुष विरोधी है। कितने साल से आप इस पुरुष आयोग के साथ जुड़े हुए हैं आंदोलन के? मैं करीब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 4 साल से मेरा केस चल रहा है। जब मेरा केस हुआ था 2018 में, आपके साथ कोई घटना हुई थी? हाँ जी, मैं खुद पीड़ित हूँ। यहाँ पहुँचने में जरूर लेट हूँ, कार्यक्रम बहुत थे, लेकिन आपके लिए संघर्ष करने में, आपके लिए लड़ने में, आपके लिए जूझने में कभी लेट न था न लेट हुआ। ये पक्की बात। पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव पैदा कर दिया इस कानून ने, इस नियम ने, इन अदालतों ने। पहले ऐसा था नहीं। हमारे समाज में तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया वाली महिलाएं रही हैं, वहाँ नहीं थी। अगर प्रभु श्री राम के समय ये कानून होता और राजा जनक के समय ये कानून होता, तो निश्चित तौर पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी माताएं 498, 406 में अरेस्ट हो चुके होते, बंद हो चुके होते, उन्हें जमानत करानी पड़ती, उन पर DV एक्ट पड़ चुका होता, उन पे 125 CRPC लग चुकी होती, उन पे आरोप लग चुका होता। राम, तूने जंगल जंगल मेरी लड़की को क्यों घुमाया? लेकिन राजा जनक ने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं, राजा जनक के पास लोग नहीं थे, सत्ता नहीं थी, राजपाट नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं। वास्तव में ये आंकड़े हैं, और ये आंकड़े इतने जबरदस्त हैं कि आज 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उसके आंकड़े पब्लिश नहीं होते हैं, उसके आंकड़े लाए नहीं जाते हैं। लेकिन खुशी की बात है, अब ये पहले दुख की बात होती है किसी का मरना, लेकिन आज सांसद मर रहे हैं। अभी आपने देखा हिमाचल के सांसद ने दिल्ली में आके आत्महत्या की, पीड़ित था। आज न्यूज चैनल के लोग मर रहे हैं, पीड़ित हैं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या या हत्या जो भी हुई, महिलाओं से पीड़ित था वो हीरो। कितने लोग ऐसे निकल रहे हैं जो आज आत्महत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है। लेकिन कानून बनाने की ओर राजनेता मर रहे हैं, पत्रकार मर रहे हैं, अभिनेता मर रहे हैं, पुलिस अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वो अपनी पत्नी के लिए हो, चाहे गर्लफ्रेंड के चक्कर में हो, चाहे किसी के झूठे उसमें शामिल महिला ही है। तो इस तरह से जो भी चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का उपाय, ढंग, उसका इलाज एक ही है। हम लोग समस्या नहीं दे रहे हैं। समस्या से तो पीड़ित आप सब हैं, समस्या से तो पीड़ित इस देश में कितने लोग हैं, लेकिन हम लोग उस समस्या का समाधान दे रहे हैं। आपका संगठन कौशलेंद्र शर्मा जी, आप जितने लोग, आप देखिए ना लिखा क्या है, शौक नहीं मजबूरी है। अब पुरुष आयोग जरूरी नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, ये पीछे वाले नहीं चाहते हैं। आवाज में दम नहीं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, आपके लिए यहाँ फ्री में बोल रहा हूँ। कोर्ट के अंदर इतना बोलने में लाखों रुपए दे देते हैं लोग, लेकिन यहाँ बहुत जोर लगा के बोल रहा हूँ।
और बोलूंगा भी। और आपके लिए जब तक पुरुष आयोग नहीं बन जाएगा, आपका डॉक्टर AP सिंह आपके लिए लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा।